हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में बेसिकली जो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो कि हमारा बीटेक का सिलेबस है, उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं तीनों ही बेसिकली ईयर जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उसके बारे में बात करूंगा। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होता है आपका डिजाइन पार्ट, राइट। एक हो गया आपका थर्मल पार्ट और एक हो गया आपका प्रोडक्शन पार्ट। डिजाइन में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ये आपके क्या हो गए, सारे डिजाइन के सब्जेक्ट्स हो गए। थर्मल में जैसे हम जाएंगे तो थर्मल में हमारा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड देन आईसी इंजन। ये हमारे क्या हो गया, हमारे थर्मल के जितने भी सब्जेक्ट्स है थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो हो गया। प्रोडक्शन में मैं बात करूं तो प्रोडक्शन में हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, देन वी हैव द मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस भी बोलते हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, आईई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये हमारे क्या हो गए, हमारे प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट हो गए। तो मोर और लेस हमारे 10 से 12 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि हमें पढ़ने होते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका सिलेबस उठा लो, आप गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीएससी की, जिसमें भी ऑप्शनल है, मतलब आपको ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और अगर आपके ये कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से रेडी हो गए, तो आपके यहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं। मैं बेसिकली आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। अभी जैसे हमारा थर्ड सेमेस्टर का ये रूटीन चल रहा है। अब ये हमारा थर्ड सेमेस्टर बेसिकली सितंबर, अभी एडमिशन हो चुके हैं, एंड अराउंड दिसंबर और जैन में हमारा एंड सेमेस्टर पेपर होगा। तो इसमें जितने भी हमारे जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल के, एक दो तीन जो भी होंगे, वो उसका मैं पूरी डिटेल स्टडी बताऊंगा आपको। और इसमें बेसिकली मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊंगा, बट अगर कोई स्टूडेंट कंपटीशन का है, गेट या ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उससे भी उसे बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज मैं बहुत ही बेसिकली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। बिकॉज स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ऐसी वीडियोस बनाओ जो मतलब हम पास हो सकें सेमेस्टर एग्जाम में, इतना मतलब बेसिक बेसिक हम लिख के आ जाएं, पास हो सकें। तो मैं उसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा कि आपका जो सेमेस्टर है बेसिकली वो निकल जाए और आप आसानी से पास हो जाओ, राइट। तो आज के वीडियो में बेसिकली आप जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, जो अभी एडमिशन लिया उन्होंने लेटरल एंट्री में, या जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये बेसिकली वीडियो रहेगी, ताकि ये इस वीडियो के मीडियम से मैं बेसिकली पूरा मैकेनिकल का कंप्लीट ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, ताकि आप समझ जाओ कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं मैकेनिकल में। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमारा जो मैकेनिकल के पार्ट्स हैं, डिज़ाइन, थर्मल एंड प्रोडक्शन, उसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जैसे सेमेस्टर थर्ड है, तो सेमेस्टर थर्ड जो अब चल रहा है प्रेजेंटली, तो इसमें हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक्स, एक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी। दोनों ही एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 70 मार्क्स कैरी करते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं किसी भी कंपटीशन में, और इसमें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी, राइट। देन बाकी सब्जेक्ट्स, ये टेक्निकल कम्युनिकेशन, M3 M4, ये सब आपको खुद से करने पड़ेंगे। एक मटेरियल इंजीनियरिंग भी इसमें टॉपिक है, ये भी हम बता देंगे। ये भी सिंपल है, इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं है, इसमें मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। मेन जो आपके जो कोर सब्जेक्ट होंगे, वो आपके ये दोनों ही होंगे, राइट। चलिए, देन वी हैव सेमेस्टर फोर्थ। सेमेस्टर फोर्थ की मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें हमारे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स हम सेम थर्ड में पढ़ा है हमने ऊपर, उसी का एक एडवांस वर्जन है कि उसे कैसे अप्लाई करें। जैसे हमारी रैंकाइन साइकिल हो गई, ब्रिटॉन साइकिल हो गई, जो हमारे एयरक्राफ्ट प्रोपल्शन हो गए, उसमें कैसे यूज होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम, इन दोनों सब्जेक्ट्स को साथ रखा है। पहले ये अलग होते थे,
तो मैकेनिक्स बेसिकली अगर आपने अच्छे से नहीं समझी, मैकेनिक्स इज बेसिकली कि जो आपके फोर्स लग रहे हैं ना, कोई भी जो बेसिकली हमने फिजिक्स है, बेसिकली फिजिक्स का एडवांस वर्जन है। तो फिजिक्स जो क्लास 11th में फिजिक्स होती है ना, मैकेनिक्स से रिलेटेड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। तो उस उसे अच्छे से समझेंगे तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें हम स्टडी करेंगे बीम्स की, राइट, और स्ट्रक्चर्स की। तो उसमें इसका यूज होगा। दोनों ही ये भी इंपॉर्टेंट है, 70 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। देन वी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये इतना खास नहीं है, थ्योरेटिकल होगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं, जैसे हमारा फोर्जिंग है, जैसे हमारा फोर्जिंग है, कास्टिंग है, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। और इन प्रोसेसेस में अलग अलग डेरिवेशन होंगी। सिंपल होगा, मतलब ये इतना टफ नहीं है, ये आराम से हो जाएगा ये वाला पोर्शन। देन अप्लाई लैब्स हो गई, राइट, इसमें और कुछ नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेम मतलब सेकेंड ईयर का सिलेबस, सेम 3 एंड सेम 4। अब बात करते हैं बीटेक के थर्ड ईयर सिलेबस की बात। तो ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का सिलेबस मैकेनिकल में। तो इसमें हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, एक है एचएमटी, हीट एंड मास ट्रांसफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ ली तो एचएमटी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या है, बेसिकली आप ये समझ लो, बीटेक में मास ट्रांसफर तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नाम के बराबर है, नील है। मास ट्रांसफर का तो एक दो क्वेश्चन है। मेन है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी आते हैं और इसमें भी आता है। देन वी हैव मशीन डिज़ाइन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। मशीन डिज़ाइन बेसिकली डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, और उन पे बेसिकली जो बेसिकली ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत आते हैं मशीन डिज़ाइन में, पेपर भी अच्छा आता है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बेसिकली हमें जो हमारा प्रोसेसेस हैं इंडस्ट्री में, उन्हें कैसे स्मूथ बनाना है, कैसे हमारे प्रोसेस जो हैं टू द टाइम डिलीवरी हो। इसमें बहुत सारे जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन है, राइट, ईयूक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, वो सारे मॉडल्स हैं बेसिकली प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए। यानी इंडस्ट्री में आप इंजीनियरिंग कैसे लगा के आप अपने आउटपुट को अच्छा करें, सिंपल। तो थ्योरेटिकल भी, ये बेसिकली थ्योरेटिकल भी काफ़ी है, और इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन है, इतना टफ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। मेन जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें ध्यान देने वाले, वो हमारे ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, एक तो एचएमटी और एक हमारा मशीन डिज़ाइन, राइट। चलिए, अब इसमें डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 एंड डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 2 इसे देख लेते हैं। डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 में बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, आईसी इंजन, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। तो इसमें आप जो भी आपको पसंद आए वो आप चूज कर सकते हो। जैसे आईसी इंजन इज गुड, आईसी इंजन सिंपल है। एक बार स्पार्क इग्निशन इंजन और एसआई और सीआई इंजन अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो ईजी, वो भी इसी इसी से लगभग सेम है। मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ सकते हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी को अगर ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में या डेरिवेशन में नहीं जाना, तो वो सिंपल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर सकता है, राइट। देन वी हैव ओपन इलेक्टिव 2, डिपार्टमेंट इलेक्टिव 2। इसमें हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो है टर्बो मशीन्स, मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन बेसिकली मैकेनिकल वाइब्रेशन पार्ट है हमारा थ्योरी ऑफ मशीन्स का। ये पार्ट है हमारा टोम का, थ्योरी ऑफ मशीन्स। इसके बाद ये वाइब्रेशन आता है। एंड देन टर्बो मशीन हमारा पार्ट है जो हमने सेमेस्टर थर्ड में पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स का, एफएम का, राइट। तो डिपेंड करता है आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर आपको लगता है फ्लूइड मैकेनिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप टर्बो मशीन पढ़ो। आपको लगता है टोम, थ्योरी ऑफ मशीन्स आपको अच्छे से समझ में आ गई तो वाइब्रेशन पे जाओ। बाकी ऑटोमेटिक एंड चेसिस सिस्टम, ये आपका यहीं से आ रहा है, ऑटोमोबाइल से। और मैकाट्रॉनिक सिस्टम, मैकाट्रॉनिक बेसिकली क्या है, एक एलाइड ब्रांच है, एक कंबाइंड ब्रांच है। मैकेनिकल, नाम ही बता रहा है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल। तो इसमें जैसे सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर्स हो गए, इससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, हमारा सेमेस्टर फिफ्थ, सेमेस्टर फिफ्थ के लिए हमारा ये वाली स्टडी होगी पूरी, है ना। एचएमटी, मशीन डिज़ाइन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और डिपार्टमेंट इलेक्टिव 1 2 मैंने बता दिया। तो बेसिकली इसमें कितने हो रहा है, हमारे 5 हमारे कोर सब्जेक्ट है। यानी आप ये देखिए, जैसे जैसे आप मतलब फाइनल ईयर की तरफ आएंगे तो आपके मतलब बेसिकली जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल में, वो आपके सिर्फ खाली 2 ईयर में होते हैं, तो सेकेंड ईयर और एक थर्ड ईयर। फाइनल ईयर तो कुछ नहीं ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ खाली प्रोजेक्ट रिलेटेड काम होता है।
तो प्रोजेक्ट का इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जो कोर ईयर हैं आपके मैकेनिकल में, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी सेमेस्टर थर्ड फोर्थ एंड सेमेस्टर फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये हमारा सेमेस्टर फिफ्थ हो गया। देन मूव करते हैं सेमेस्टर सिक्स पे। सेमेस्टर सिक्स में आप देखें हमारे जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे मैंने ऊपर बताया था फर्स्ट स्लाइड में, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें जो हमारे बेसिकली जो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जो हमारे फ्रिज, राइट, एसी, एयर कंडीशन, हीट पंप यूज होते हैं, उससे रिलेटेड चीजें हैं। अब ये भी बेसिकली क्या है, एयर कंडीशनिंग में आरएसी में जो आपका थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने अच्छे से समझ ली तो उसी का एडवांस वर्जन है एक तरीके से, जैसे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में था। तो उसमें इसमें आरएसी सिंपल है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। दो ही साइकिल होती है, एक तो वीसीआरएस वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होती है। मे बी जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है वो समझ पा रहे हो, तो सिंपल है, ये भी आसानी से हो जाएगा। कैड कैम स्टफ, इसमें देखना पड़ेगा चीज़ें कि अगर डिज़ाइनिंग का पार्ट है कैसे हम इसमें, आपको मैं रिकमेंड करूँगा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली देखो, ऑटो कैड तो एक बार सीख ही लो। ऑटो कैड के बेसिक कमांड, बेसिक चीज़ें आपके पता होंगी तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपके सारे इजी हो जाएंगे। देन थ्योरी ऑफ मशीन्स, जैसे मैंने ऊपर बताया था, टोम। टोम अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल में, तो वो टोम ही है। टोम को समझने में थोड़ी मेहनत लगती है, बट ठीक है, सब्जेक्ट अगर एक बार आपने बेसिक समझ लिया इसका तो सब्जेक्ट सही हो जाता है। देन डिपार्टमेंट इलेक्टिव थर्ड एंड ओपन इलेक्टिव, ये वाले सब्जेक्ट देख लेते हैं। डिपार्टमेंट इलेक्टिव थर्ड, दिस इज द डिपार्टमेंट इलेक्टिव, या ये रहा, राइट। एक मिनट, दिस इज द डिपार्टमेंट इलेक्टिव थर्ड। तो इसमें क्या आपका इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, सीएफडी, ट्रेबोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या है, ट्रिबोलॉजी मतलब होता है बेसिकली रिलेटेड टू फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन, घर्षण की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं फ्रिक्शन। देन वी हैव ट्रिबोलॉजी, ये भी पढ़ सकते हो आप। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में भी बेसिकली ज़्यादा है नहीं टेंशन, क्योंकि इसमें भी थ्योरेटिकली है, कुछ लॉज हैं। सीएफडी, ये फ्लूइड का ही पार्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा एडवांस वर्जन है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये रिलेटेड टू आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आ गया। तो ये चॉइस आपकी ही रहेगी, चार सब्जेक्ट दे दिए उन्होंने कि आप क्या उसे चूज करना चाहेंगे, राइट। देन वी हैव ओपन इलेक्टिव वन, ओके, ये तो चलो जनरल है। इनोवेशन, ये सब, इन सब्जेक्ट की टेंशन लेनी है नहीं। बेसिकली आपको क्या करना है, एक बुक आती है क्वांटम, QUANTUM, क्वांटम सीरीज। आपको क्या करना है, सिंपल ये बुक उठानी है और ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं थ्योरेटिकल, इससे निपटा देना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एज सच पढ़ लोगे तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके थ्रू जा सकते हो, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ये बुक कवर कर लेगी, राइट। तो ये हमारा हो गया सेमेस्टर फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब बात करते हैं बीटेक फाइनल ईयर की। ये हो गया हमारा सेमेस्टर, अब आया हमारा सेमेस्टर सेवेंथ। तो सेमेस्टर सेवेंथ में हमारा क्या है, बेसिकली डिपार्टमेंट इलेक्टिव फोर्थ एंड फिफ्थ, MM चल रहा है भाई ये। एंड देन प्रोजेक्ट, तो मैंने बताया था कि इतना कोई है नहीं, जैसे जैसे आप फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो लोड जो बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का है वो कम होता जाता है। तो इनकी ये वाले जो सब्जेक्ट मूक ये सब तो करा देते हैं, प्रोजेक्ट हो गया, मिनी प्रोजेक्ट हो गया, लैब हो गया। तो देखो इसमें बचा क्या, बस खाली ये तीन चीजें बची, चार चीजें। डिपार्टमेंट इलेक्टिव फोर्थ एंड फिफ्थ देख लेते हैं एक बार। डिपार्टमेंट इलेक्टिव फोर्थ, इसमें क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे हमारा आपने सुना होगा नाम 3D प्रिंटिंग का, उसी से रिलेटेड है कि आप मटेरियल कैसे ऐड करो। थ्योरेटिकल है, कोई टेंशन नहीं है। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये आरएसी से लिंक्ड है। हाइब्रिड व्हीकल प्रोपल्शन, ये हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं बेसिकली जो अब यूज हो रहे हैं, इसमें क्या है आपके दोनों का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आईसी इंजन प्लस आपका जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल उससे रिलेटेड है। तो ये टोटली आपका इंटरेस्ट है कि आप किस मतलब किस उसमें ऑप्ट करना चाहेंगे, ये आपकी मर्जी है। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक फिफ्थ की बात करूं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अब किसी को मान लो इसमें इंटरेस्ट नहीं है मशीन लर्निंग में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट हो गया, राइट।
देन कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो ही कैन ऑप्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट जैसे मैंने ऊपर बताया था ये बेसिकली क्या है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का एडवांस वर्जन है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसमें क्या होती है, हमारी अलग अलग साइकिल होती है, रैंकाइन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो उसमें सिंपल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनते हैं और हो जाता है, इतनी कोई टेंशन नहीं है, राइट। व्हीकल, लेकिन अगर आपको बेसिकली कुछ एडिशनल एज पर द ट्रेंड चलना है तो आप ये वाले टॉपिक चूज करें, व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, जैसे व्हीकल बॉडी किस तरीके से डिज़ाइन होगी, राइट। और आपकी जो सेफ्टी है कार में, उसमें जैसे हमारे अलग अलग सेफ्टी डिवाइसेस लगे रहते हैं, सेंसर्स लगे रहते हैं, राइट, तो वो कैसे यूज होते हैं, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो कहने का मतलब ये है सेमेस्टर, अच्छा सेमेस्टर ओपन इलेक्टिव थर्ड, राइट। तो बेसिकली सेमेस्टर इसमें ज़्यादा और इसमें तो कुछ ही नहीं है। सेमेस्टर एट्थ में तो जनरली सिर्फ आपका प्रोजेक्ट ही रहता है। सेमेस्टर एट्थ में ये देखो खाली प्रोजेक्ट, और ओपन इलेक्टिव थर्ड एंड फोर्थ, ये इसमें डिटेल आई थिंक मेंशन नहीं है। तो इसमें भी ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है, ज़्यादा जो है थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो जो आपका बीटेक का बेसिकली डिवीजन अगर मैं करूं तो बीटेक में क्या है आपका, बीटेक में आपका जो दो ही ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सेकंड ईयर और एक थर्ड ईयर। यही आपके कोर सब्जेक्ट कवर करेंगे हर ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल हो सिविल है वॉट, राइट। तो इसमें आपको 10 से 12 कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आपने इन 10 से 12 कोर सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बना ली तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। आप मतलब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे, और आपके जो भी ये यूनिवर्सिटी में जो भी आपका एंड सेमेस्टर होगा उसमें आपका पेपर नहीं रुकेगा। इवन आपके जो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको बहुत ईजी रहेगा, राइट। बाकी ये वाले मैंने पोर्शन आपको समझा दिया, डिजाइन थर्मल प्रोडक्शन। आप देखिए जितने भी मैंने सब्जेक्ट पहले ही क्लासीफाई किए हैं सब वही हैं। सोम भी था, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, थर्मल में बेसिक थर्मो, अप्लाइड थर्मो, रेफ्रिजरेशन, पावर प्लांट, आईसी इंजन, प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल साइंस एंड सबसे इजी अगर कुछ है मतलब पूरे उसमें तो हमारा ये वाला पोर्शन है। ये पोर्शन क्या है हमारा, बेसिकली ये पोर्शन हमारा है थ्योरेटिकल पोर्शन, ये वाला पोर्शन, राइट। इनमें इनमें बेसिकली लड़कों को जो पसंद आता है, थर्मल इंजीनियरिंग पसंद आती है सबको। प्रॉब्लम जो होती है थोड़ी डिजाइन पार्ट में होती है, जैसे टोम एक अच्छा सब्जेक्ट है, सोम एक अच्छा सब्जेक्ट है, मशीन डिजाइन, ये सब्जेक्ट में थोड़े समझ में प्रॉब्लम आती है। बट कोई नहीं, आपको इतना करा देंगे कि आपका सेमेस्टर में आसानी से आप स्कोर कर सकें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं सेमेस्टर थर्ड में मैं ये थर्मोडायनेमिक्स अभी हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, कि थर्मोडायनेमिक्स को लेके चलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा देख लें आप चाहें तो। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली लॉज हैं, बेसिक टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये आपने वर्ड सुने होंगे, ये सारी चीजें हैं। देन वी हैव लॉ ऑफ वेरियस एनर्जी कन्वर्जन, जैसे हमारा नोजल है, डिफ्यूजर है, ये सारी चीजें हैं। और तो इसमें क्या है, बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सिस्टम, वॉल्यूम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, और हमारा अलग अलग लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ से स्टार्ट होगा, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली दो स्टेटमेंट होगी, एक तो कैल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक में बेसिकली डील करेगा, कैल्विन प्लैंक हमारा डील करेगा हमारा रेफ्रिजरेटर से, राइट। और जो हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट है वो बेसिकली डील करता है हीट पंप से। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। कार्नोट थ्योरम है, ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब इजी हैं, कोई टफ नहीं है। एंट्रोपी है, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इतने बड़े नहीं। थर्मोडायनेमिक रिलेशन में कुछ नहीं, 4 रिलेशन है, खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम एंड रेंट साइकिल, इसमें आपको स्टीम टेबल की जरूरत पड़ेगी। स्टीम टेबल इसमें मैंडेटरी है, समझने के लिए क्वेश्चन आता भी है इसमें से। तो अलग अलग डायग्राम है, टी एस एच एस, ये सारी चीज़ें, मोलर चार्ट, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। तो देखो इसमें भी आ गया सिंपल रैंकाइन साइकिल। तो बेसिकली ये है हमारा थर्मो। तो नेक्स्ट वीडियो से हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा मैकेनिकल का। एक्चुअल में मैकेनिकल का सिलेबस है किस तरीके से डिफाइन। फिर अब हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं सब कवर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।